नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 12। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 12। और क्लास नंबर 12 में आपका 12वां प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपको जो है 12वां क्लास है। इससे पहले याद रखना 1 से लेके 11 तक क्लास हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। 1 से लेके 11 तक आपको जो है एक प्लेलिस्ट आपको बना दी है, आप जाके फटाफट उनका भी रिविजन कर लीजिए, ठीक है। और याद रखना आप लोगों को जो है मिशन लेके चलना है। एग्जाम तक में 70+ टारगेट करना है, तभी जाके हम लोग सेफ एग्जाम पास करने के लिए बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। और 8 बजे आपका ये डेली क्लास आता है। कितने बजे? 8 बजे, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों याद रखना 2 बजे लाइव क्लास भी देते हैं। 2 बजे लाइव क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसमें आपको जो है जीके, करंट अफेयर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, हिंदी सारा आपको करवा देते हैं, साइंस सारा आपको जो है उसमें करवाते हैं, ताकि आपको दोस्तों यहाँ पे 70+ स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और दोस्तों याद रखना 2 महीना समय है। 2 महीना में आप लोगों को अच्छा टारगेट करना है, यानी कि अच्छा टारगेट का मतलब 70+ पहले स्कोर करना है, उसके बाद फिजिकल अच्छे से निकालना है और नौकरी लेना है, ठीक है। ओनली 1 टारगेट है, नौकरी लेना, वर्दी पहनना, वर्दी का सपना को पूरा करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट कर देना और इस सेशन को आप लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों जो है ये कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर याद रखना ये कहाँ है, तो तंजावुर में। कहाँ हो जाएगा? तंजावुर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जंतर मंतर यहाँ पे किस में है। देखिए जंतर मंतर यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑप्शन में से कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना जंतर मंतर दोस्तों याद रखना सवाई जय सिंह दोस्तों ने बनाया था। ये 5 जगह बनाया था, ठीक है। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी, ये 5 जगह का नाम याद रखना। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में आपका जयपुर में ये स्थित है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ये वेधशाला है जंतर मंतर, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि रांची जो है किस राज्य का दोस्तों यहाँ पे भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रांची किसका राजधानी है? तो झारखंड का। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है। रणथंभौर का किला दोस्तों याद रखना है कहाँ है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि देहरादून। एक क्वेश्चन आपको जो है राजधानी से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी राजधानी को आप लोग अच्छे से रट लेंगे, ठीक है। तो देहरादून दोस्तों आपका जो कहाँ का राजधानी है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एलोरा की गुफाएं दोस्तों जो है कहाँ है। एलोरा की गुफाएं दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना ये महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुंड, क्या यहाँ पे कुंड दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कहाँ का लोक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन आपका फेमस क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना ये दोस्तों जो कहाँ का लोक नृत्य है कुंड, तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि भांगड़ा, क्या यहाँ पे भांगड़ा दोस्तों जो है कहाँ का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा? तो पंजाब का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं रायपुर। रायपुर दोस्तों जो है कहाँ की राजधानी है। रायपुर दोस्तों याद रखना ये छत्तीसगढ़ का राजधानी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दुधवा टाइगर रिजर्व दोस्तों याद रखना ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लखनऊ। क्या यहाँ पे लखनऊ कह रहा है कि कहाँ की राजधानी है। लखनऊ दोस्तों ये कहाँ का राजधानी, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पणजी। क्या यहाँ पे पणजी जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो पणजी दोस्तों गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर। क्या यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर दोस्तों जो है डैश की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर दोस्तों कहाँ की राजधानी है, तो अंडमान निकोबार का। कहाँ का? अंडमान निकोबार का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा यहाँ पे नेशनल पार्क नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय पार्क एक नहीं है, उसे दोस्तों जो है राष्ट्रीय पार्क की मान्यता नहीं मिला है। यहाँ पे राइट आंसर ये सतारा हो जाएगा, ठीक है। सतारा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नहीं है। ये आपका उद्यान है लेकिन ये नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। ये आपका कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखना ऑप्शन यहाँ से सी आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, 13 ताली। यहाँ पे 13 ताली पूछ रहा है यहाँ पे कि कहाँ का लोक नृत्य है। तो 13 ताली याद रखना ये कहाँ का हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करना और इस सेशन को लाइक आप जरूर कर देना, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, मिशन वर्दी बैच जो आपको दे रहे हैं ये 2024 में आपका जो एग्जाम होने वाला है आपका अगस्त फर्स्ट वीक से, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैच रहेगा, ठीक है। मिशन वर्दी बैच आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है किसी सब्जेक्ट विशेष भी कभी कभी क्वेश्चन उठाएंगे और दोस्तों आपको फुल सेट करवा रहे हैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन का मैथ के साथ, रीजनिंग के साथ और पूरा सेट जिस तरह से आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए डेली आप लोग 8 बजे प्रेजेंट रह के सेट को लगाएंगे, ठीक है। मिशन वर्दी बैच 2024, ठीक है। इसके तहत आज यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 12वां क्लास, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 11 तक क्लास देख चुके हैं, 1 से लेके 11 तक प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बैच आपको दिए हैं 2 बजे आपको लाइव क्लास दिए हैं, 2 बजे लाइव क्लास सभी लोगों को बिहार पुलिस का एग्जाम तक ये करना है। एग्जाम तक ये दोनों बैच को आप लोग अच्छे से मेंटेन करेंगे, अच्छे से टाइम टू टाइम आप लोग करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, जो क्वेश्चन आपको दोस्तों थोड़ा हार्ड लगता है, उसे आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। ये काम अगर आप करेंगे तो फिर आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। याद रखना टारगेट 70+ करना है, हमेशा टारगेट 70+ एम करके चलना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, काला कुंडा, क्या यहाँ पे काला कड्डर दोस्तों यहाँ पे कर है कि कक्कड़ मुंडा थुरई, क्या यहाँ पे मुंडई थुरई दोस्तों टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, किस राज्य में ये है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ, तो तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर रिजर्व दोस्तों यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, असम में। कहाँ हो जाएगा, असम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतनाट्यम, क्या यहाँ पे भारतनाट्य दोस्तों जो है किस राज्य का लोकनृत्य है। तो भारतनाट्य दोस्तों कहाँ का है, तो याद रखना तमिलनाडु, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। केरल का मोहिनीअट्टम याद रखना, कथकली दोस्तों जो है कहाँ का है, केरल का। केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख आपका यहाँ पे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। इसीलिए आपका जो है कभी कभी विशेष तौर पर कोई जो है आपका चैप्टर को उठाया जाएगा प्रश्न को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा दोस्तों भारत के किस राज्य में, तो मेघालय में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। और विश्व में भी सबसे ज़्यादा वर्षा दोस्तों मेघालय में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी दोस्तों बताना कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। 22 का राइट आंसर यहाँ से लेटेराइट, पूर्वी और पश्चिमी तटों में दोस्तों पाई जाने वाली मिट्टी लेटेराइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सिंपली पाल, कि यहाँ पे सिंपली पाल टाइगर रिजर्व दोस्तों जो है किस राज्य में। सिंपली पाल दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना ओडिशा में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्मा, क्या यहाँ पे कर्मा नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है। कर्मा नृत्य आपका कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखना मध्य प्रदेश का। कहाँ का, मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर इसमें स्थित है। ऑप्शन में बताना है कि कौन सा शहर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। 25 का राइट आंसर यहाँ से बद्रीनाथ। बद्रीनाथ दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो ये अलकनंदा दोस्तों जो है नदी के तट पर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या याद रखना ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ याद रखना ये गोमती नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। और इलाहाबाद यहाँ पे जो है गंगा यमुना के संगम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबी दोस्तों यहाँ पे लंबा जो है समुद्री किनारा है। किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो याद रखना ये गुजरात हो जाएगा। क्या होगा, ये गुजरात। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नागरहोल, क्या यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों यहाँ पे बायोस्फीयर यहाँ पे जो है रिजर्व का हिस्सा है। कौन से यहाँ पे दोस्तों बायोस्फीयर का दोस्तों यहाँ पे जो है हिस्सा हो जाएगा, तो ये याद रखना नीलगिरी का। क्या हो जाएगा, ये नीलगिरी का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि वे कौन से ग्रह है जिनके पास चारों ओर से कोई परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको कितना बार करवाए हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखना ऐसा 2 ग्रह है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पुच्छल तारा, क्या यहाँ पे पुच्छल तारा किसका परिक्रमा करता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। पुच्छल तारा दोस्तों याद रखना ये जो है सूर्य के परिक्रमा करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। बताइए बृहस्पति का अध्ययन जो करता है ग्रह उपग्रह दोस्तों यहाँ पे कौन सा है ऑप्शन में। तो 30 का राइट आंसर यहाँ से वाइजर प्रथम दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप के सवाल को इसको जो है क्रॉस मल्टीपल दोस्तों यहाँ पे ऊपर नीचे आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा, तो यानी कि अगर √3 रहता है तो उसको हम लोग तोड़ने के लिए क्या करते हैं, सेम आपका जो है ऊपर भी और सेम आपका नीचे भी उसी अंक से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपका 3 से गुना हो जाएगा, बट्टे आपका जो है 3 से आपका गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3 आपका क्या हो गया, रूट में आपका 6 हो गया। अब बट्टे आपका देखिए 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ पे देखिए √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 और 3 आपका कट गया। √6 का मान आपको दे दिया 2.45, तो 2.45 बट्टे आपका क्या हो जाएगा 9। इसको आप लोग भाग देंगे तो राइट आंसर आपको निकलेगा कितना, तो 0.272, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैथ को अच्छे से आप लोग बना के चलेंगे। सारा यहाँ पे बेसिक्स मैथ ला रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछा गया है और पूछे गए क्वेश्चन के आधार पे ला रहे हैं, ठीक है। याद रखना, इसीलिए मैथ को आप लोग अच्छा से बनाते चलेंगे, क्योंकि आपको 10-12 मैथ पूछा जाएगा तो कम से कम आप लोगों को 7 से 8 तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके 70+ स्कोर तक पहुंचेंगे, ठीक है। इसीलिए मैथ को भी आप लोग अच्छे से मेंटेन करेंगे और कॉपी पे बनाने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे करें कि एक कक्षा में 19 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 15 है। तो 19 विद्यार्थी का 19 गुना अगर हम लोग 15 कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 285 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नया लड़का दोस्तों यहाँ पे दाखिला ले लेता है, एडमिशन ले लेता है। तो नया लड़का एक आ गया, तो यहाँ पे पहले 19 था तो एक और जुड़ गया तो 20 हो गया। अब ये औसत घट के कितना हो गया, तो 14.8 हो गया। तो बताए नए लड़के का दोस्तों वजन कितना है। तो यहाँ पे देखिए 20 आपका हो गया और दोस्तों नया औसत कितना हो गया 14.8 से इसमें गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो आपको आएगा 296। देख लीजिए कितना का अंतर है, 11 का अंतर है, 11 का, ठीक है। तो 11 kg जो दोस्तों नया लड़का जो है उसका वजन है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि यदि एक संख्या के 3/8वें और 2/7वें भाग में अंतर दोस्तों यहाँ पे दिया 50, ठीक है। तो वह संख्या कितनी है। तो यहाँ पे x मान लेते संख्या है, इसके 3/8 भाग, ठीक है। और माइनस आपका जो है x का 2/7 दोस्तों यहाँ पे जो है अंतर इसका कितना है, तो 500 आपका 50 है, कितना है 50 है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 8 सतह कितना हो गया 56। देखिए 8 सतह 56, 7 तिया 21 हो गया इधर, और इधर देखिए माइनस हो जाएगा 7 8 56, यहाँ पे 8 8 2 16x हो गया, बराबर आपका कितना हो गया यहाँ से 50, ठीक है। देखिए 21 में से आप अगर 16 घटाएंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, 5x, ठीक है। 5 अगर यहाँ से काटेंगे तो आपका 10 मरतबा कट जाएगा। x बराबर आप 56 अगर गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 560 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संख्या जो है ये आपका 560, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करके दो संख्याओं के अंतर दोस्तों यहाँ पे दिया है 3। क्या दिया है, दो संख्याओं के अंतर 3 दिया है, उनके वर्गों में अंतर दे दिया है कितना, तो 39, ठीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी होगी, बड़ी संख्या यहाँ पे आपको जो है निकालना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं दोस्तों ए बी एक संख्या है, ठीक है। दो संख्या है ए बी, यानी कि ए और माइनस बी का जो अंतर दे दिया कितना 3 दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, इनके वर्ग का, तो a² और -b² बराबर आपको दे दिया कितना, तो 39 दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये जो आपका फार्मूला आपको बताए हैं a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू आपका a - b होता है ना। तो a + b हो गया, इधर आपका जो है a - b हो गया, ठीक है। इसके बराबर आपका 39 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर बराबर, यानी कि a - b बराबर 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 मान रख सकते हैं, तो 3 इधर कट जाएगा तो 13। a + b बराबर आपको कितना निकल गया 13 निकल गया, और a - b बराबर आपका कितना है, यहाँ पे 3 है। तो a - b बराबर आपका कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ पे जो है प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा। 2a बराबर आपको कितना हो गया 13 3 16, a बराबर आपको कितना निकल गया 8, ठीक है। a बराबर आपको कितना निकला 8 निकला, और a + b बराबर आपको 13 है, तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे मांग रहा है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 8 है आपका, 8 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पावर में दिया है आपको जो है x का मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको भी 8 जो यहाँ पे है, इसको भी 2 के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए 2 पे पावर x, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर q, तो 2 पे पावर q बटे आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखिए यहाँ पे जो अगर हम लोग एक साथ लेंगे तो यह पावर आपका जुट जाएगा, पावर यहाँ पे 3 बटे x 5 हो गया, अब बराबर आपका 2 बटे 2 पे पावर 1 बटे 5 है। तो देखिए 2 2 आपका बेस कट गया, बचा क्या x प्लस आपका यहाँ से 3 बटे 5, अब बराबर आपका कितना बचा 1 बटे 5, ठीक है। 1 बटे 5 बचा। अब देखिए यहाँ पे इसको इस साइड ले आइए, 3 बटे आपका जो यहाँ पे 5 इस साइड आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको जो एलसीएम 5 हो गया, 1 माइनस आपका 3 यानी कि -2 बटे आपका क्या निकला 5, -2 बटे 5 x बराबर निकल गया, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सारा बेसिक्स क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाने का कोशिश करेंगे कॉपी पे, ठीक है, तभी जाके आप लोगों का तैयारी होगा। फांकी बाजी मारेंगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं होगा, बात बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीना समय बचा हुआ है। तो 2 महीना में हम लोग को यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को, हर एक चीज़ को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके 70+ स्कोर होगा, ठीक है। ड्रीम है हम लोग का यहाँ पे नौकरी लेना, वर्दी पहनना, ठीक है। देखिए 2 पे पावर 3 है तो कितना हो गया ये 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, 2 पे पावर आपका 2 है तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अब प्लस देखिए आपका माइनस में पावर है तो ये बट्टे में कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 पे पावर आपका 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 1 बट्टे 2 पे पावर 2 हो जाएगा, तो यानी कि 1 बट्टे 4 हो गया। इधर भी आपका जो है कितना 8 हो गया, 1 बट्टे आपका कितना 8 हो जाएगा। अब सारा का एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो इसके भी नीचे 1, इसके नीचे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 चौके 32, यहाँ से 8 यहाँ से आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 8 आपका यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम, 8 8 64 हो गया, 8 चौके इधर 32 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 दूना यहाँ पे 8 2 हो गया, और यहाँ पे 8 1 8 1 हो गया। सभी को जोड़ेंगे तो 99 कितना आएगा 99, 99 बटे 8, 99 बटे 8 इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% जो दोस्तों यहाँ पे निम्न दर्जे का गेहूं था, 10% दोस्तों यहाँ पे क्या था खराब वाला गेहूं था, ठीक है। 150 केजी गेहूं में अच्छे दर्जे के गेहूं की मात्रा मिलाया जाए कि दोस्तों जो गेहूं की प्रतिशत कितना रह जाए 5% रह जाए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं गेहूँ जो है दोस्तों आपका कितना है x है, कितना है गेहूं आपको मान लेते हैं x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे 150 केजी में मान लेते हैं कि x केजी दोस्तों गेहूं है मिलाया है, ठीक है। अब इसका दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कितना दोस्तों यहाँ पे गेहूं की मात्रा मिलाया तो x केजी दोस्तों यहाँ पे मिलाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये कितना हो जाता है आपका 5% रह जाता है, 5 बटे आपका 100। अब बराबर यहाँ पे हो गया, अब बराबर एक साइड कर लीजिए, 150 में ये कितना प्रतिशत है तो 10%, तो 10% निम्न दर्ज के बराबर कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100 और 100 आपका कट गया, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से जो है 5 दूना आपका 10 हो गया, 2 हो गया, 150 दूना आपका जो है 300 हो गया, इधर आपका 300 हो गया, इधर 150 आपका बच रहता है। x बराबर आपका कितना हो जाएगा 150 दोस्तों जी केजी मात्रा है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इस प्रकार के सवाल को याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन आता है और एग्जाम में अगर दोस्तों जब पूछे तो याद रखना इसको। अगर यहाँ पे फिक्स कर दे लाभ या हानि तो आपको अच्छा रहेगा, बनाने में सुविधा मिलेगा, ठीक है। लाभ या हानि आपको फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे देखिए फिक्स कर दिया कि लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो मान लेते हैं 2 में 3 बेचा, 3 के दर से खरीदा और 3 में 2 के दर से ये बेचा, तो इसको कोना कोनी गुना करना है, कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 9, इधर आपका 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए लाभ हो रहा है तो मतलब ये 4 रुपया में खरीदा था टोटल 4 में, और बेचे यहाँ पे 9 में, प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपया का, तो यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा है, यहाँ पे कितना 5 का लाभ हो रहा है, 5 गुना 100, सीपी कितना हो जाएगा कम वाला 4 हो जाएगा, तो 4 25 यहाँ से 25 के 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 यानी कि इसका राइट आंसर 125% हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर यहाँ पे कितना है 3:4। डेली रिवीजन करेंगे ना इस प्रकार से तो आप लोगों का तैयारी 100% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो है जीके में कुछ विशेष टॉपिक्स को उठाते हैं ताकि आप लोगों का कवर हो जाए, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है इसीलिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मैथ को इसीलिए यहाँ पे बढ़ा देते हैं कि क्योंकि आपका किसी सेट में मैथ नहीं रहता है, जिसके वजह से दोस्तों दूसरे सेट में आपको मैथ ज़्यादा कर देते हैं ताकि आप लोगों का पूरा कवर रहे सिलेबस के अनुसार, ठीक है। देखिए इस प्रकार का भी सवाल आपको अनुपात में पूछे और डायरेक्ट पूछ दे कि अंतिम फर्स्ट और अंतिम पूछ दे तो क्या करना, डायरेक्ट आपको जो है बट्टे में गुना कर देना, ठीक है। 8 बटे यहाँ पे 9 हो गया। देखिए 3 3 9 और 4 दूना 8 कितना हो गया 2 बटे आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे मांग रहा अनुपात और 2:3, 2:3 ये राइट आंसर, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 25 आदमी एक खेत की कटाई दोस्तों यहाँ पे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो 25 आदमी 20 दिनों में, तो कुल आपका कितना काम हो गया, 25 दूना 50 यानी कि 500 काम हो गया कुल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 आदमी कब काम छोड़े, यदि दोस्तों कह रहा है कि उनके काम छोड़ने के पूरे खेत की दोस्तों कटाई कितना हो गया आपका 37.1/2 हो गया। ठीक है, 37.1/2 दोस्तों आपका काम हो गया था उस समय में जब दोस्तों वो काम छोड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए 25 आदमी, यहाँ पे 15 आदमी कब काम छोड़े, तो बचा कितना 10 आदमी। 10 आदमी तो पूरा काम करेगा ना, 10 आदमी जो काम किया आपका 37 में दोस्तों इतना 10 से गुना करेंगे तो 37 दूना आपका जो 74, 75 बटे आपका कितना 2 गुना आपका 10, यहाँ पे 2 पंचे 75 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 375 आ जाएगा। 375 ये 10 आदमी कर लिया। अब देखिए शेष काम जो बचेगा वही आपका जो अंतिम वाला 5 जो है आदमी करेगा। 25 आदमी शेष काम को कितने दिन में करेगा वही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए शेष कितना बच रहा है 125 काम। तो 125 काम को दोस्तों यहाँ पे जो है 25 आदमी मिलकर कितना दिन में कर देगा, तो 25 पंचे 125 5 दिन में कर देगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इस टाइप का भी सवाल आपको बताए हैं, एक आपको भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो डायरेक्ट आपको 1/x 1/- हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो गया, y माइनस आपका x हो गया, और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है उलट जाएगा ये, तो x/y बराबर आपका y माइनस x हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए किस में है, तो आपका यहाँ से जो है डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है 42 का, यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। देखिए ए जो है दोस्तों ए की गति बी से 2 गुना है। ठीक है, बी की गति सी की गति से 3 गुना है। तो यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये और सी हो गया। लास्ट से इसको पढ़ना है, लास्ट से इसको उठाना है। तो देखिए बी की गति कर रहा है कि सी की गति से 3 गुना है, तो सी का 1 गुना है, तो बी का कितना गुना है 3 गुना है। अब यहाँ पे शुरू में देखेंगे ए की दोस्तों गति जो बी से 2 गुना है, तो बी का 3 है, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे सी का मान दे दिया, सी कह रहा है कि 42 मिनट में दोस्तों दूरी तय कर लेता, तो 1 बराबर आपको कितना दे दिया 42 दे दिया। ठीक है, तो 6 यानी कि दोस्तों ए कह रहा है कि कितने समय में दूरी तय करेगा, तो 6 यहाँ पे दोस्तों किलोमीटर की दूरी से यहाँ से तय कर रहा है, गति है। तो यहाँ पे 42 है, तो 42 आपका बट्टे कितना हो जाएगा 6, 6 7 आपका जो 42, 7 मिनट में ये करेगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी आपको सवाल बताए हैं। देखिए पुल की संख्या और प्लेटफॉर्म की संख्या रहे, अगर इसमें एड रहे तो दोनों संख्या जुड़ जाता है, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, जब खंबा रहे या आदमी रहे तो ओनली आपको रेलगाड़ी का लंबाई लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पुल को यहाँ पे दे दिया, तो पुल की लंबाई मान लेते कितना है x है। ठीक है, तो 130 है, 130 प्लस x मान लेते हैं, पट्टे आपका क्या हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कितना किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पे, और इधर का आप क्या है मीटर में है, सेकंड में है इधर। ठीक है, तो 45 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 5/18 से गुना कर लेंगे तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे काटिए 9 दूना 18, 9 5 45। ठीक है, अब यहाँ पे इधर काटिए 15 हो गया, ये 15 और यहाँ पे 25, 15 25 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 25 को गुना करेंगे तो 375 आएगा। कितना 375, इसमें आपको 130 घटा देंगे, कितना 5 4 इधर 2, 245 मीटर का आपका क्या है ये पुल है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल a² और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, ये बराबर आपका πr²। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों की वर्ग की एक साइड यानी कि ए भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो a² बट्टे आपका यहाँ से r² कर लेंगे तो ये क्या बच जाएगा पाई बच जाएगा, पाई बट्टे आपका 1 हो गया, और यहाँ से a बट्टे r अगर निकालेंगे, a अनुपात r निकालेंगे तो रूट में चल जाएगा, तो रूट पाई इंटू बट्टे आपका 1 हो जाएगा, तो रूट पाई अनुपात आपका 1, यानी कि राइट आंसर देख लीजिए किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, इसको आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पूछा भी जा सकता है। ठीक है, देखिए 5 tan थीटा बराबर 204 दिया है, तो tan थीटा बराबर आपको डायरेक्ट कितना हो गया, tan थीटा बराबर 4/5 हो गया। अब देखिए tan थीटा बराबर आपको क्या होता है p/b होता है। ठीक है, आधार दोस्तों लंब बटे आधार होता है, तो p/b हो गया और बराबर आपका ये 4/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इसको मान रखना है, साइन का दोस्तों क्या होता है p/h होता है और कॉस का b/h होता है, तो 5 और गुना आप लिख सकते हैं p/h। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए -3 गुना आप जो है b/h लिख सकते हैं, बट्टे
5 गुना यहाँ पे जो है P बटे H लिख सकते हैं फिर, और दोस्तों यहाँ पे प्लस है 3 गुना आप जो है B बटे H लिख सकते हैं। दोनों साइड देखिए 1 बटे H अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 बटे H अगर दोस्तों कॉमन ले लेंगे तो 5P और माइनस 3B बचेगा, बटे आपका 5P और प्लस आपका 3B बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5P का मान कितना है 4 है, 5 चौके 20, और यहाँ पे देखिए B का मान कितना है 5 है, 5 या 15, 20 में से 15 गया कितना बचा 5 बचा। अब देखिए और 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, तो 5 सते 35 यानी कि 1/7, 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाए, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य ब्याज की दर से 12,500 की राशि 4 वर्ष में इतना हो जाता है, मिश्रधन ये दिया है। ठीक है, अब दोस्तों ब्याज की दर मांग रहे थे, सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा कितना होगा, तो इस दोनों को घटाएंगे तो आपको ब्याज निकल जाएगा। तो कितना का डिफरेंट है 3,000 का, 3,000 ब्याज है, तो आर बराबर आप सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 3,000 ब्याज गुना 100 बट्टे आपका क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 बट्टे आपका जो है समय हो जाएगा, और यहाँ पे जो क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन आपका कितना है 12,500 है। ठीक है, अब इसको काटिए, इसको काटेंगे यहाँ पे, अगर दोस्तों यहाँ पे इसको 00 इधर आपका 00 काट दी। ठीक है, 2500 के 100, 25 5 125, 4 4 आपका कट गया, 5 6 के 30, 6% आर निकल जाएगा। ठीक है, आर यहाँ से कितना निकलेगा 6%, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि मतलब परिमाप होता है। ठीक है, तो 4a परिमाप क्या होता है 4a बराबर आपको कितना दिया 64। ठीक है, तो 4 16 चौके 64, ए बराबर कितना निकल गया 64, 16 निकल गया, ए बराबर 16, एक भाग की लंबाई आपको जो है भुजा हो गया, तो ए का कितना निकल गया 16, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सेम सवाल है लेकिन आपको उल्टा मान देते हैं निकालने के लिए। तो पहले हम लोग ए और सी ए निकाल लेते हैं, तो ए सी डायरेक्ट आपको बोले हैं करने के लिए, अगर प्रथम और लास्ट दे दे तो 2 बटे आपका कितना हो गया 3, और दूसरा आपका 4 बटे 5, देखिए 4 दूना 8 और यहाँ पे 5 दिया 15, अब इसको उल्टा दीजिए 15 अनुपात आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका दोस्तों आप लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 अंक के दशमलव था यहाँ पे, तो 1100 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये दशमलव और ये दशमलव आपका उड़ जाएगा, और 255 में अगर इतना से भाग देंगे तो 11 मरतबे ये कट जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है, तो 2/7। ठीक है, और यहाँ पे x प्रतिशत मान लेते थे, x बट्टे आपका 100 बराबर आपका 1 बट्टे कितना हो गया 35। ठीक है, देखिए 7 पंचे 35, और यहाँ पे देखिए 5 दूना 20 पंचे 100, और 2 धन 10, 2 धन आपका जो है 20, तो x बराबर कितना हो गया 10%, 10% इसका राइट आंसर, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि मूल रोम, क्या यहाँ पे मूल रोम कहाँ से निकलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। मूल रोम दोस्तों जो निकलते कहाँ से, तो याद रखना ये बाह्य त्वचा से, कहाँ से बाह्य त्वचा से, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसमें जो है युग्मोद्भिद, यहाँ पे युग्मोद्भिद दोस्तों जो है प्रोथोलेस कहा जाता है, किस में, याद रखना ये टेरिडोफाइटा, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बहुभुरनता का सर्वोत्तम उदाहरण है, बताइए बहुभुरनता का सर्वोत्तम उदाहरण यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये सिट्रस, क्या होगा ये सिट्रस हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि एक गतिमान न्यूट्रॉन की दोस्तों जो एक अस्थिर अल्फा कण के साथ टकराव होता है, तो यहाँ पे कह रहे कि न्यूट्रॉन की दोस्तों द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्नता कितना होगा, तो याद रखना दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका राइट आंसर डायरेक्ट याद रखना 16/25, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित तरंगे में ध्रुवित करी दोस्तों की जा सकती है, ध्रुवित करी की जा सकती है किसका, याद रखना 55 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्रकाश तरंग, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और एग्जाम का डेट आ गया है तो आप लोग फिर से मेहनत में जुड़ जाइए और नए जोश जुनून के साथ वर्दी का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, किसी भी तरह कोशिश कीजिए 70+ स्कोर करने का, 70+ स्कोर आप कर लेंगे तो आपका जरूर वर्दी का सपना पूरा होगा। और दोस्तों याद रखना 2 महीना अब समय बचा हुआ है, 2 महीना में यहाँ पे हम लोग को 70+ स्कोर करना है। ठीक है, मिशन वर्दी बैच 2024 ये आपको दे रहे हैं, इसके तहत आपका ये आज 12वां क्लास हो रहा है। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे 1 से लेके 11 तक हम लोग देख चुके हैं क्लास को, आप जाके नहीं देखे हैं तो रिवीजन कर लीजिए उसका। ठीक है, और याद रखना 2 बजे आपका लाइव क्लास करवाते हैं, उसमें भी आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें आपका जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जीके, साइंस, करंट अफेयर, हिंदी
सारा वहाँ पे आपको करवा देते हैं। तो दोनों क्लास को आप लोग जो है एग्जाम तक मेंटेन रखेंगे, दोनों क्लास को आप लोग एग्जाम तक करते रहेंगे, ठीक है। दोनों क्लास को एग्जाम तक करते हुए 70+ स्कोर तक हम लोग को यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। ओनली वन टारगेट अभी 70+, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, प्लांक नियतांक। यहाँ पे प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है, प्लांक नियतांक की दोस्तों यूनिट क्या है, तो याद रखना जूल सेकंड। क्या हो जाएगा ये, जूल सेकंड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन में ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है, इसको आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नमीन प्रतिरोध कितना होगा। तार का जो नमीन प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों ये R/4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि हार्ड प्रति, यहाँ पे हार्ड प्रतियाँ जो है इससे प्राप्त की जा सकती है। हार्ड प्रतियां दोस्तों जो है किससे प्राप्त की जा सकती है, यहाँ पे पूछ रहा है। ये प्रिंटर के द्वारा दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि एक दोस्तों जो है मृदु तक, यहाँ पे मृदु तक कोशिका जो एक कोशिकीय अजैव पदार्थ का संग्रह करती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे दोस्तों याद रखना क्या बोलते हैं, तो ये विचित्र कोशिका। क्या कहलाता है, ये विचित्र कोशिका। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि नमक का यहाँ पे रासायनिक नाम। तो नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। किस खनिज में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ से क्रायोलाइट हो जाएगा। क्या होगा ये, क्रायोलाइट। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि एक इलेक्ट्रॉनी चालक यहाँ पे कौन सा है। एक इलेक्ट्रॉनी चालक यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। क्या होगा ये, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है। किसका यहाँ पे दोस्तों जो है प्रतिस्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा Na, ठीक है, Na हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो सेम आपका हो जाएगा, ज्वालामुखी सक्रियता के द्वारा दोस्तों याद रखना ज्वालामुखी झील का निर्माण बनती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। देखिए हरी खाद जो है दोस्तों ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपघटित हो रहे हरे सिंब पादप से, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण में शामिल है। पर्यावरण में आपको यहाँ पे बताना है कि क्या क्या शामिल होता है। तो पर्यावरण में जैव घटक होता है और अजैव घटक होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अजैव और जैव, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि अमेरिका की दोस्तों जो है उत्तर अमेरिका है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल दोस्तों जो है किस नाम से जाना जाता है। उत्तर अमेरिका के दोस्तों घास के मैदान को कहते हैं, याद रखना, प्रेरीज के नाम से जानते हैं, प्रेरीज। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डाउन्स याद रखना दोस्तों, डाउन्स आपका कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक दोस्तों यहाँ पे ER डायग्राम, क्या यहाँ पे एक ER डायग्राम में इलिप्स घोतक किसका है। इलिप्स दोस्तों यहाँ पे जो घोतक है ये किसका होता है, तो याद रखना ऑट्रीब्यूट का। किसका हो जाएगा, ऑट्रीब्यूट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लक्षद्वीप में दोस्तों द्वीप समूह अगर पूछे तो याद रखना 36 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके निम्नलिखित में से किसने जो है हिरण्य गर्भ, क्या यहाँ पे हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य करवाया था। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य दोस्तों जो करवाया था ये किसने करवाया था, तो याद रखना दंती दुर्ग करवाया था। किसने, दंती दुर्ग। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण जो है अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया है। अकबर के राज्यकाल में दोस्तों कौन सा किला का निर्माण नहीं हुआ है, तो अकबर के काल में याद रखना आगरा का किला का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। और लाहौर का किला का ये भी सही है, इलाहाबाद का किला ये भी सही है। दिल्ली का लाल किला दोस्तों ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि पंडित शिव कुमार संतूर, क्या यहाँ पे शिव कुमार दोस्तों यहाँ पे शर्मा है, किससे दोस्तों यहाँ पे संबंधित है, किसका प्रतिपादक है, तो ये संतूर का हो जाएगा। किससे, संतूर का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष यहाँ पे मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार दोस्तों जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो याद रखना ये साहित्य के लिए, किसके लिए, साहित्य के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्रति वर्ष जो दिया जाता है कहाँ दिया जाता है, तो याद रखना ये स्टॉकहोम में। कहाँ पे, स्टॉकहोम में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, क्या यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। और याद रखना 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से पुस्तक और लेखक से, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे कवर करना है इसको, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन हो जाएगा, तो याद रखना ये आंग सान सुकी, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि एक सुविही, क्या यहाँ पे सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है। क्या दोस्तों जो है एक समान रहता है हर बिंदु पे, तो याद रखना इसका राइट आंसर वेग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है। रेडियोधर्मी की दोस्तों जो है आपका इकाई पूछ रहा है, तो याद रखना बेकुरल। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि रेक्टिफायर्स, क्या यहाँ पे रेक्टिफायर्स डैश प्रवर्तित करते हैं। रेक्टिफायर दोस्तों क्या करता है, ये AC को DC में बदलता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके प्रक्षेप, क्या यहाँ पे प्रक्षेप के पथ को उसका डैश कहा जाता है। प्रक्षेप के पथ को दोस्तों जो उसका क्या कहते हैं, तो याद रखना प्रक्षेप पथ कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। कौन सी चीज़ दोस्तों जो है एक घूर्णन वस्तु पर एक समान होता है, तो एक समान दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये कोणीय वेग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी माध्यम से कही जाए तो वह दोस्तों कौन सा अलंकार होगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अलंकार का परिभाषा पूछा है, ठीक है, जब कोई बात है जिसे सीधे साधे रूप में न कह के उसे जो है दोस्तों किसी और माध्यम के द्वारा कहा जाए तो दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा यहाँ से अनुयुक्ति हो जाएगा। क्या होगा, अनुयुक्ति, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखना ये क्रिया विशेषण, क्या होगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि उपमेय, क्या यहाँ पे उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच के समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो याद रखना वाचक, ऑप्शन बी हो जाएगा। वाचक का यहाँ से परिभाषा दिया है, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि जब से है, क्या यहाँ पे जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी। देखिए जब से है आँख लगी, ठीक है, तब से न आँख लगी, इनमें दोस्तों अलंकार बताना है कौन सा प्रयोग हुआ है। अलंकार से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, 2 से 2 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, ये आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। कौन से यहाँ पे क्रिया विशेषण का एक भेद नहीं है, तो ये आपका जातिवाचक दोस्तों यहाँ पे जो है भेद नहीं है विशेषण का, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोहा मानना, क्या यहाँ पे लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो ये श्रेष्ठता स्वीकार करना, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थान को भरे, ठीक है, देखिए व्यक्ति का गौरव तथा डैश की एकता डैश द्वारा सुनिश्चित की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को वाक्य में दोस्तों जो है पूरा करना है कौन कौन चीज़ यहाँ पे हो सकता है खाली स्थान पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति की गौरव दोस्तों जो तथा और दोस्तों क्या होगा तथा आपका देश, व्यक्ति की गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। क्या यहाँ पे काठ की हड्डी को बार बार नहीं चढ़ती, यहाँ पे कह रहा है कि इस वाक्य में लौकिकता का अर्थ क्या होगा। इस लौकिकता का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं छल कपट के साथ आप लोग तैयारी मत कीजिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए, रेगुलर मेहनत कीजिए, रेगुलर 2 महीना आप दीजिए, 100% आप दीजिए, 110% आपका रिजल्ट होगा, 110% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। छल कपट अगर करेंगे पढ़ाई के साथ तो फिर आपके एग्जाम के साथ आपका छल कपट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करके निराला, क्या यहाँ पे निराला द्वारा रचित दोस्तों ललित गीतों का
संग्रह कौन सा है बताना यहाँ पे। तो राइट आंसर इसका जो है गतिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट, इनमें से तुरंग, क्या यहाँ पे तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तुरंग दोस्तों ये आपका घोड़ा का हो जाएगा, किसका, घोड़ा का। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंग्लिश है। इंग्लिश हम बार बार बोल रहे हैं, कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि डेली रिवीजन करेंगे। 2 से 3 नंबर जरूर आपका सही होगा, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। देखिए एरर आपको यहाँ पे चुनना है। तो 91 का एरर आपको यहाँ है, इट वॉज बीइंग हैंड टू बिलीव दैट माई ब्रदर कुड बी इन्वॉल्व्ड विथ एनी थिंग सो सिनिस्टर। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर का ई हो जाएगा, इट वॉज बीइंग हार्ड टू बिलीव। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे हार्ड है, बीइंग हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है, आपको फिल इन द ब्लैंक में भरना है। क्या होगा, देखिए दिया है कि आई हैव बीन पेइंग टैक्स फॉर द पास्ट 5 ईयर एट, ठीक है, आई डू नॉट हैव द डैश टू वोट एज ए आई एम नॉट ए सिटीजन, ठीक है। तो 92 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, राइट, ठीक है। आई डू नॉट हैव टू द राइट, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग। यहाँ पे सिमिलर मतलब आपको बताते आ रहे हैं क्या होता है, सैनोनिम, ठीक है, समान अर्थ वाला। विविफाइड दिया है, तो क्या दिया, विविफाइड। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ से डल, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब आपको याद रखना, एंटोनम देगा, ठीक है, एंटोनम भी इसके जगह पे देगा, ठीक है। तो एंटोनम यहाँ पे चुनना है ऑगल का। ऑगल का दोस्तों यहाँ पे एंटोनम हो जाएगा यहाँ से इग्नोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। टीचर सेड टू चिल्ड्रेन हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर द फाइनल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर का क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रेन इफ दे हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर द फाइनल्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चूज द यहाँ पे पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस में आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि यहाँ पे कि द पार्टनर्स विल सेलिब्रेट देयर यहाँ पे ट्रम्प टुमोरो। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 96 का यहाँ से बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, द ट्रम्प विल बी सेलिब्रेट बाय द पार्टनर टुमोरो, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच इज द यहाँ पे दिया सिमिलर मीनिंग चुनना है इसकी, ठीक है, किसका, तो ए ड्रॉप इन द बकेट। तो ए ड्रॉप इन द बकेट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 97 का बी हो जाएगा, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ द वाट इज नीडेड, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चूज द यहाँ पे करेक्ट सब्स्टिट्यूशन द फीज के लिए, ठीक है। देखिए हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरले क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे राइट आंसर का ई हो जाएगा, यहाँ से जजमेंटल, ऑप्शन यहाँ से बी, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे आपको चुनना है, करेक्ट स्पेल्ड वाला वर्ड यहाँ पे चुनना है। तो ये आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, डिविनिंग, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया, यहाँ पे दिया ब्रैकेट में दोस्तों आपको इंप्रूव करना है कि वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देखेंगे करें कि ड्यू टू हैवी मानसून सोवर द वाटर इन द डैम, ठीक है, रोज अनदर फुट। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ये आपका बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, ऑप्शन ऐसे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 12वां आपका क्लास, ठीक है। 12वां क्लास में हम लोग देखे हैं यहाँ पे 12वां प्रैक्टिस सेट। ये आपको बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिशन वर्दी बैच 2024, ठीक है, याद रखना। इसके तहत यहाँ पे 12 क्लास हो चुका है, 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो आप जाके फटाफट देख लीजिए, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए, ठीक है। और याद रखना 2 महीना एग्जाम में समय बचा हुआ है, तो आप लोग जो है पूरे जोश जुनून के साथ तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।